नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूं कराची शर्मिला फारूकी साहिबा की तरफ। शर्मिला, वक्फे से पहले बात यहां तक पहुंची कि हमें लगता है एक पॉसिबल सोल्यूशन, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये हो सकता है कि बजाय इसके कि सिंध के लेवल पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाई जाए, एपीसी करवाई जाए, जो तीन बड़े हैं, जो ट्रिपल ए फॉर्मूला दिया है खुर्रम दस्तगीर साहब ने कि आसिफ अली जरदारी साहब, असफंदियार वली खान और अल्ताफ हुसैन, उनके दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए, मे बी बिहाइंड द सीन्स हों, ताकि ये जो मसाइल हैं सारे, जो सारी सपोर्ट सिस्टम में है मसाइल को, ताकि वो आपस में सेटल कर सकें कि कराची को कैसे सेटल करना है। क्या कहेंगी आप इसमें? देखिए, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो मुज़ाकरात हैं ये तो 3 साल कबल हो चुके, जब आसिफ अली जरदारी साहब खुद 9-0 चल के गए और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसके बाद असफंदियार वली साहब जो हैं उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो देखिए, मैं यही कहने की कोशिश कर रही थी कि इस लेवल पर आसिफ अली जरदारी साहब, अल्ताफ हुसैन और असफंदियार वली साहब के लेवल पर तो ये दोस्ती है, ये डिस्कशंस भी होते हैं, डिबेट भी होती है और दिस फ्रेंडशिप इज स्ट्रेंथन्ड है। लेकिन ग्रास रूट लेवल पर जो कारकुनान हैं उसमें अभी तक ये मफाहमत की पॉलिसी स्ट्रेंथन नहीं हुई है। यहाँ पर इश्यूज हैं ग्रास रूट लेवल पर, वहाँ पर इश्यूज नहीं है। और देखिए, आपने देखा होगा कि कभी आपने अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से, आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से या असफंदियार वली साहब की जानिब से कभी कोई ऐसा बयान नहीं सुना होगा जिससे मजीद इश्तियाल फैले या बेचैनी हो। लेकिन आपने जो सेकंड थर्ड टियर लीडरशिप है एमक्यूएम की या एएनपी की, वो आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के गवर्नर सिंध जो है वो उनके ऊपर इतने मुकदमात हैं। लेकिन शाहिद सैयद साहब जो है वो इतने बुरे हैं। के लेवल में शर्मिला जी, सेकंड और थर्ड टियर के लेवल में तो पहले भी 3 साल से सूबाई लेवल पर जब आप एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं तो आपके कारकुनान में बेचैनी फैलती है। शर्मिला, सेकंड और थर्ड और टर्शरी लेवल के ऊपर सूबाई लेवल पे गुज़िश्ता 3 बरस से 2008 से एक कोर कमेटी पीपीपी, एएनपी और एमक्यूएम की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो कोर कमेटी इस वायलेंस को जो कराची शहर को बार बार ग्रिप कर लेता है, इस वायलेंस को रोकने पे, इसे कंट्रोल पाने में नाकाम नजर आती है। इसीलिए नाकाम नहीं है, मे बी इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन इस कोर कमेटी में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो थ्रैश आउट होते हैं, बहुत बेइंतहा, उसका शायद आपको अंदाजा नहीं है। और इनफैक्ट ये भी एक चीज हमेशा जेर गौर वहां पर आती है कि कराची का अमन किस तरीके से कायम और दायम रखा जाए, क्योंकि देखिए सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो एमक्यूएम है, उसके बाद पीपल्स पार्टी है। फारूकी साहब, आपकी बात से ये तासुर पैदा होता है कि इससे भी ज्यादा कत्लो गारत हो सकती थी, मगर कुछ हद तक कामयाबी हुई है और इतनी ज्यादा नहीं हुई है। देखिए, एक सेकंड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर ये मफाहमत की पॉलिसी नहीं होती, ये अगर ना होती तो न जाने कितनी कत्लो गारत होती। आपकी बात मान रहे हो, एक और हल देना चाहता हूं। मैं एक और हल देना चाहता हूं, आप उस पर गौर कीजिए। देखिए, अगर आप ये फरमा रही हैं कि जो सियासी जो अफवाह तफहीम या जो भी आप उसे कही उससे ये हल नहीं हो रहा, तो फिर उसका सिर्फ एक हल है, मुझे नजर आता है, वो ये कि एक इंडिपेंडेंट गैर सियासी लॉ एनफोर्समेंट पावर आए कराची में और वो तमाम पार्टियों के कातिलों को पकड़े और बिला सियासी उसके तासुब या किसी उसके वो इसमें लॉ एनफोर्समेंट करे। आप उसको जो भी नाम दें, मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश है कि वो हमारे पर कोई खलाई मिशन नहीं भेजना। हवा में बात कर रही है, हवा में नहीं बात, मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश क्योंकि मैं खुद भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा हूं। मेरी गुजारिश, जो मैंने ट्रिपल ए सोल्यूशन इसलिए दिया कि इन तीनों लीडरान की तरफ से कराची में जहां उनकी पार्टियों के इनके रैंक एंड फाइल को एक ऑर्डर कन्वे होना है कि अगर आपके इलाके में कोई इस तरह की किलिंग होती है, उसको सियासी रंग नहीं देना, उसको प्रोटेक्शन नहीं देनी। दिस इज द बिगिनिंग। यहां से आगाज होगा कि वहां अगर किसी इलाके में चपकलश हमेशा माइक्रो लेवल की है डॉक्टर साहब, लेकिन उसको फिर बड़ा रंग हो जाता है। तो जो माइक्रो लेवल पे इन तीनों लीडरान की तरफ से ये मैसेज जाना चाहिए अपनी पार्टियों के, हम इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे हैं, और अगर आपके इलाके में कोई इस तरह की किलिंग होती भी है तो हमने इसको सियासी रंग नहीं देना, इसको लॉ एंड ऑर्डर का मसला रखना है और फिर पुलिस को ये इजाजत देनी है कि वो एक्शन करे। किलर्स आर किलर्स और उस पर आगाज हो। लॉ एंड ऑर्डर पे हमारा एक इत्तेफाक, हमारा और लेकिन ये अब तीनों कंसेंसस, यस, ये इनकी तरफ से जुर्म है। दोस्ती अपनी जगह पर, लेकिन कराची के लोग तो अज़म चाहते हैं। इस तरह की बातें मुझे हवाई लगती है। ये ज्यादातर मेरे ख्याल में ये तो मेरी बात से ज्यादा एक इमेजिनरी बात है कि ये तीनों मिलकर, जब हम कह रहे हैं कि ये जो किलिंग्स हैं इसमें सियासी रंग है, अब ये लीडर अगर कह भी दें कि इसमें नहीं है रंग, तो उससे वो तब्दील तो नहीं हो जाएगा रंग।
खून का रंग वही रहेगा और ये कत्लो गारत चलती रहेगी जब तक कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी थोड़ा सा एक और सख्ती से इसमें ना नुक्ता करे। लेना चाहता हूं कि हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर पे इनका कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई कंसेंसस नहीं है, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है कि मुजरिम मुजरिम है, कातिल कातिल है, उसको पकड़ना, उस पर कोई कंसेंसस नहीं है बड़ी सियासी जमातों का। लेकिन दुनिया भर में माशी फिलॉसफी के ऊपर, इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर सियासी जमातें अपने आप को एक दूसरे से वो डिफरेंशिएट करती हैं। कोई लेफ्ट की होती है, कोई राइट की होती है, कोई कहती है नेशनलाइज करना है, कोई कहती है प्राइवेटाइज करना है, कोई कहती है सोशल सिक्योरिटी देनी है, कोई कहती है सोशल सिक्योरिटी नहीं देनी है। हम माशी लेवल में देखते हैं डॉक्टर साहब के तमाम सियासी जमातों की कोई फर्क नहीं है, एक ही किस्म की उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और भी शुरू में यही कहा। अच्छा, और इकोनॉमिक पॉलिसीज एक किस्म की हैं, कोई किसी का इकोनॉमिक विजन नहीं है कि अब जो हमने आज देखा ये खौफनाक सीन के कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के बाहर लोग जो हैं, देखें ना, 4000 लोग जब बेघर हो गए तो उनका सेफ्टी नेट खत्म हो गया। घर में अद्वियात भी आनी है, घर में बच्चे भी हैं, स्कूल पे भी जाने हैं, लोग बीमार भी होंगे, माँ बाप भी हैं, छोटे भाई भी हैं, तो 20-25 हज़ार लोग जो हैं आसानी से वो सड़क के ऊपर आ गए। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई सेफ्टी नेट होना चाहिए था, कोई हल होना चाहिए था। तो और दूसरी तरफ से आप ये भी नहीं कह सकते कि एक प्राइवेट एंटिटी जो है वो डाउन साइजिंग ना करे, जिसको कि आपने बेच दिया, उसको आपने ये राइट दे दिया। तो फिर कोई फिलॉसफी होनी चाहिए इकोनॉमिक के मसाइल को कैसे डील करना है। जब आप रेलवेज की भी प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, जब आप सोचते हैं कि और चीज़ों की भी प्राइवेटाइजेशन होगी, पीआईए के साथ भी कुछ करना चाह रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन तो देखिए ना, एक ऐसा मसला है जिससे डायरेक्टली इस वक्त गरीब आवाम को उसको समझ नहीं आती होगी कि इससे उनका कैसे हल, उनके जो हल जो उनकी जो मुश्किलात है उनका क्या हल निकलेगा। मैं ये देखता हूं कि जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त महंगाई का, उसके बारे में भी पार्टियों का कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। तमाम पार्टियां ये समझती हैं कि ये किसी एक सब्सिडी स्कीम पर चल रहे हैं कि भाई अगर बैरूनी मुल्क से अगर तेल आ रहा है, उसकी अगर कीमत बढ़ गई तो हमने नहीं देना। ये कौन देगा? देखिए, याद अमेरिका रखिए, देगा। ये अमेरिका देगा। ये देखिए, ये जो पार्टियों की जो ज़हनियत है ना कि अपने कर्जे माफ़ कराओ, टैक्स हमने भरने नहीं, हमने जनाब अपने जो गोशवारे हैं ये इनकम टैक्स ये अवाम को दिखाने नहीं कि हम कितना दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, और साथ ही जो भी उनकी इस्तेमाल की चीजें हैं उसका जो बिल है वो कोई और ठीक कह रहे हैं ना। पेट्रोलियम सरचार्ज पे तो आप लोगों ने भी यही किया ना, इकोनॉमिक फिलॉसफी तो कोई नहीं थी, आप लोगों ने भी मुखालफत की उसकी। वापस ले। अगर आप इजाजत दें तो 5 अल्फाज हैं इसके ऊपर डॉक्टर साहब के सामने मैं रख देता हूं। मुस्लिम लीग नून की क्या है? नंबर 1 इप्टेस हम इसे कहते हैं अपनी पार्टी में, आज एक्रोनिम्स का दिन है शायद। इंटेग्रिटी, प्रोडक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन और सिक्योरिटी। ये 5 चीजें जनरलाइज नहीं, ये 5 चीजें नहीं, जनरल मैंने यही तो बात है कि आपको इसमें से ये एजेंडा नजर आएगा। जहां इंटेग्रिटी का इशू है, एक तो ये है कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो खुद करप्ट ना हो। दूसरा, इंटेग्रिटी कहां, हमें कहां चाहिए इंटेग्रिटी? पाकिस्तान स्टील में। सिर्फ करप्शन इशू नहीं है, तो आगे आ रहा हूं ना, प्रोडक्टिविटी के बाद हमें, जब तक हम प्रोडक्टिविटी में क्या है, हमने अपने वर्करों नहीं, पहले इंटेग्रिटी पर जरा तफसील से बात करने दें इनको। हम अगर करें जरूर कर लेते, जरूर कर लेते। इंटेग्रिटी पर देखें, इंटेग्रिटी पर हमने बार बार इनको कहा है 2 ही चीजें हैं कि हुकूमत के वुज़रा खुद करप्ट ना हो। अल्लाह के करम से पंजाब में जब पीएमएल की गवर्नमेंट है, वहां आप लो लेवल करप्शन कह सकते हैं, लेकिन वुज़रा करप्ट नहीं है, चीफ मिनिस्टर करप्ट नहीं है, तो ये इंटेग्रिटी तो है ना। लेकिन सिर्फ मानते हैं क्विकली कमेंट कीजिए। मैंने इसलिए सिर्फ करप्शन का इशू नहीं। लेट शर्मिला रिस्पॉन्ड टू दैट। जी शर्मिला। देखिए मुईद, बात यह है, अभी इतनी सारी गवर्नेंस की, करप्शन की बात कर दी। अगर मैं सिर्फ पंजाब की जानिब जाऊं, जो 62% हिस्सा है पाकिस्तान का, उसमें आप देखिए 5 दिन पहले रिपोर्ट आई है नेशनल अखबार को उठा के देखिए 109% जो है आपकी लाकानूनियत बढ़ी है, आपकी क्राइम रेट आपका बढ़ा है। आप बात करते हैं बड़े बड़े करप्शन की, आपके एमपीएस जो है क्रेडिट कार्ड चोरी में पकड़े जाते हैं। देखिए, ये वक्त नहीं है भाई कि आप इस किस्म की बातें करें। देखिए, पंजाब या सिंध या बलोचिस्तान 2,500 रुपए की करप्शन में बर्दाश्त है, पाकिस्तान स्टील में 30 अरब रुपए की करप्शन बर्दाश्त नहीं है। मिस फारूकी, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और मुल्की इदारों को लूटने में बहुत ज्यादा फर्क है। जनाब वाला, आपको देखना पड़ेगा कि आप जो है अदनान ख्वाजा को ओडीडीसीएल का हेड लगाने में और 2,500 रुपए का क्रेडिट कार्ड किसका इस्तेमाल करने में बहुत फर्क है। आप इस मुल्क में बेहतरी लेकर आएंगे, ये तो सियासत नहीं हुई ना। अगर आपने अच्छी सियासत की जानिब जाना है, आपने बेहतरी लानी है माशरे में, तो आपने मिलकर काम करना है।
है। अब वो जिस तरह जुबैर साहब ने बात करी कि जी वो इसहाकडार साहब से मशवरा ले रहे हैं, तो क्यों नहीं, वाई नॉट? ऑपोजिशन जमात जो है शैडो गवर्नमेंट होती है, अगर वहां से कोई अच्छी तजवीज आती तो वाई नॉट? शर्मिला थैंक यू सो मच। वक्त हमारा एक्चुअली नाजरीन बिल्कुल खत्म हो गया। शर्मिला फारूकी आपका भी, जुबैर साहब आपका भी, और खुर्रम दस्तगीर साहब का, इसी तरह से इरफानुल्लाह मरवत साहब जो है उनका भी हमें बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। आखिरी जो नुकता था नाजरीन वो ये नहीं था कि करप्शन कितनी है, हम सब मीडिया में और सियासत में करप्शन 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 करते रहते हैं, मसला प्रोडक्टिविटी का भी है। गालिबन पाकिस्तानी इकोनॉमी इनोवेटिव नहीं है, गालिबन पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के पास कोई ओवर आर्चिंग इकोनॉमिक फिलॉसफी भी नहीं है। सियासी जमातें एक दूसरे से अपने आप को मुख्तलिफ करती हैं, डिस्टिंग्विश करती हैं, डिस्टिंक्ट करती हैं दुनिया भर में, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक फिलॉसफीज होती हैं, वो उन इकोनॉमिक फिलॉसफीज पे लड़ती हैं। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे उनका कोई कंसेंसस नहीं है कि कातिल कौन है, मर्डरर कौन है, उस पे कंसेंसस नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक फिलॉसफी पे इनका कंसेंसस है। और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। जो चीज हमने आज कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन में जो हमने सीन देखा है, ये बहुत जल्दी ये सीन मुल्क भर में रिपीट हो सकता है। जरूरत इस चीज की है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें पाकिस्तान के इक्तिसादी मसाइल का हल निकालें किसी इकोनॉमिक फिलॉसफी के साथ। और कराची के मसाइल का हल हमें यह समझ आता है कि असफंदियार वली खान साहब, अल्ताफ हुसैन साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान डायरेक्टली बातचीत होनी चाहिए। इनके दरमियान डायरेक्टली बातचीत होगी तो कराची में जो कत्ल गारत और खून गर्दा है वो रुक सकेगा। बहुत शुक्रिया।